पुराने समय की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम दयानंद था। वह अत्यंत विद्वान और धर्मपरायण था, लेकिन उसकी गरीबी इतनी थी कि ठंडी रातों में उसके पास सिर छुपाने के लिए कोई ठिकाना तक नहीं था। गांव के लोग उसकी विद्वता की प्रशंसा करते थे, लेकिन कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। एक साल सर्दी बहुत भयानक पड़ी। ठंडी हवाएं हड्डियों तक को जमा देती थीं। दयानंद के पास न ढंग के कपड़े थे, न ही रहने के लिए घर। वह दिन में गांव के मंदिर के बरामदे में बैठकर पूजा पाठ करता और रात को किसी पेड़ के नीचे ठिठुरता रहता। एक दिन वह गांव के एक संपन्न व्यक्ति सेठ माधवदास के पास गया और विनम्रता से बोला, सेठ जी, मैं ठंड से मर जाऊंगा। कृपया मुझे रहने के लिए थोड़ा आश्रय दे दीजिए। सेठ ने उसे घूरते हुए कहा, ब्राह्मण होकर भीख मांगते हो? अपने भाग्य का दोष मुझे क्यों देते हो? दयानंद को यह सुनकर दुहक हुआ, लेकिन उसने किसी से और मदद नहीं मांगी। उसने सोचा, भगवान की इच्छा होगी तो कोई न कोई रास्ता अवश्य निकलेगा। रात बहुत ठंडी थी। दयानंद ठिठुरते हुए गांव के शिव मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे महादेव, मेरी परीक्षा कब तक लोगे? क्या मैं यूं ही ठंड से तड़पकर मर जाऊं? अचानक मंदिर के गर्भगृह से एक प्रकाश निकला और एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उन्होंने दयानंद को स्नेह से देखा और बोले, वत्स, धैर्य रखो। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन उन्हें छोड़ते नहीं। कल सुबह तुम्हें तुम्हारे कष्टों से मुक्ति मिलेगी। यह कहकर साधु अंतर्धान हो गए। अगली सुबह गांव के मुखिया ने गांव के चौक पर एक घोषणा की, कल रात सेठ माधवदास का सारा धन जलकर भस्म हो गया है। अब वह निर्धन हो गए हैं। सेठ माधवदास सिर पकड़कर रोने लगे। तब गांव वालों को एहसास हुआ कि भगवान का न्याय कितना अद्भुत होता है। उधर उसी सुबह राजा के कुछ सैनिक गांव में आए और उन्होंने दयानंद को ढूंढ निकाला। एक सैनिक ने कहा, राजा के गुरु ने स्वप्न में आदेश दिया है कि हमें एक सच्चे ब्राह्मण को ढूंढकर राजपुरोहित बनाना है। हमें बताया गया कि वह ब्राह्मण इस गांव में मिलेगा। गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए। सैनिकों ने दयानंद को राजमहल चलने का आग्रह किया। दयानंद जब राजा के दरबार में पहुंचे तो राजा ने स्वयं उनका स्वागत किया और उन्हें राजपुरोहित के पद पर नियुक्त किया। अब दयानंद के पास न केवल रहने के लिए एक सुंदर घर था, बल्कि पूरा राजकीय सम्मान भी था। गांव के लोग यह देखकर चकित थे। सेठ माधवदास ने पछताते हुए दयानंद से क्षमा मांगी। दयानंद ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में उनकी रक्षा अवश्य करते हैं। हमें केवल धैर्य और श्रद्धा बनाए रखनी चाहिए। उस दिन से दयानंद राजमहल में सुखपूर्वक रहने लगे और हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करने का संकल्प लिया।